Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai Sir। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। राइट। सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे। राइट। सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए। तो गाइस एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइस आज के इस प्रैक्टिस सेट 2 में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, ये प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। देखिए माई कार, द क्वेश्चन है माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज यस्टरडे। तो बताइए व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा? प्लीज टेल मी फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू द लास्ट। तो डेफिनेटली स्टॉप्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेल्योर। जब भी कोई चीज फेल्योर होती है तो उसे ब्रोक डाउन कहते हैं। इंसान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और मैकेनिकल चीजों के लिए भी करते हैं। राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, दिस इज द डेफिनेशन। ब्रेक डाउन का देखिए डेफिनेशन क्या है? स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। किसी कोई चीज चल रही है एकाएक रुक जाना। ठीक है, जैसे द ट्रक ब्रोक डाउन इन द डेजर्ट। जैसे ही हमारी ट्रक रेगिस्तान में पहुंचती है वो ब्रोक डाउन हो जाती है, इसका मतलब इट स्टॉप्ड वर्किंग। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन इंसान के लिए भी होता है, बिकम मेंटली इल, है ना? जैसे कहते हैं ना, ही इज अ ब्रोकन डाउन पर्सन, ही ब्रोक डाउन। ठीक है, आप कह सकते हैं शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर हस्बैंड, है ना, आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। शी ब्रोक डाउन आफ्टर, है ना, हर हस्बैंड्स डेथ। देख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द प्राइसेस आर गोइंग अप लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीप्स एंड बाउंड्स? बताइए, कम ऑन। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रैपिडली। लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली। जैसे माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग लिप्स एंड बाउंड्स, लिखा है ना, विथ अ वेरी क्विक प्रोग्रेस। लिप्स एंड बाउंड्स मीन्स विथ अ वेरी क्विक प्रोग्रेस। देख सकते हैं द प्रॉफिट्स ऑफ माई कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी केप्ट आउट फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द फाइनल, है ना, रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट। ओके, तो डेफिनेटली वेटेड एक्सपेक्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, बड़े, है ना, अधीरता के साथ वेट करना। टू होप फॉर द पॉजिटिव आउटकम, इसका जो बेहतर लिटरल डेफिनेशन होगा टू होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। जैसे कीप योर फिंगर क्रॉस्ड दैट आई गेट द जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आप देखते हैं मछली मारने वाले क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, एकदम गंदा कर देते हैं। इससे क्या होता है, मछली को ऑक्सीजन ठीक से मिलती नहीं है और वो ऊपर आ जाती है। लोग उसको क्या करते हैं, आराम से पकड़ लेते हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? टू मेक द मोस्ट इन बैड हो जाएगा, बिड नहीं होगा, इन बैड सिचुएशन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये होगा टू मेक द मोस्ट इन बैड सिचुएशन। किधर मौके का चौका, मीन्स किसी के भी विपत्ति का फायदा उठा लेना, किसी के मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, इसे हम लोग बोलते हैं टू मेक द मोस्ट इन अ बैड सिचुएशन। ठीक है, BAD हो जाएगा। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टेक एडवांटेज ऑफ कंफ्यूज्ड सिचुएशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आपको मैंने इमेज बताया था कि एक इंसान यहां खड़ा है, इधर साइड क्या है, समुद्र है,
और इधर साइड एक बहुत बड़ा राक्षस है, डेमन है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? खतरनाक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? डायलेमा, इन डायलेमा। इसका मतलब इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि इधर जाऊं। टू बी इन अ डायलेमा, देख सकते हैं, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, टू बी बिटवीन टू इक्वल अनप्लेजेंट सिचुएशन। भाई इस साइड भी रिस्क है, इधर भी रिस्क है, तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है। टू कट द क्रैकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट द वर्क, मतलब बातें करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए। ठीक है, तो स्टॉप द क्रैकल का मतलब होता है इफ यू टेल समवन टू कट द क्रैकल यू आर टेलिंग देम टू स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। अगर आप किसी को कह रहे हैं कट द क्रैकल, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड कंटिन्यू द वर्क। जैसे लोग कहते हैं ना, फालतू की बातें मत करो, अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस, है ना, अपना काम करो। टू गिव करेंसी टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू पे मच अटेंशन टू, मतलब किसी को भी करेंसी आप देंगे तो अटेंशन अपने आप ही आ जाएगा। देख सकते हैं, टू पे मच अटेंशन, जिसको भी करेंसी आप देंगे अटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, टू मिस द बोट का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में बोट ही साधन होता था, है ना, अगर बोट मिस हो गई तो आपको कब बोट मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। इसे बोलते हैं टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ा मौका आपने खो दिया, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। देख सकते हैं ये सज्जन जाना चाह रहे थे लेकिन अब जहाज निकल गई। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो टू एक्ट, कोई काम आपने धीरे धीरे किया, आप आराम से धीरे धीरे निकले और आपने ट्रेन छूट गई, आपका लंबा नुकसान हो गया। टू हैव कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? भाई कोल्ड फीट होना इसका मतलब जानते ही हैं क्या? क्या हो जाएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, टू बी रिलक्टेंट, अनिच्छुक होना, मैंने कोई चीज काम ना करने की इच्छा होना, जैसे मुझे पढ़ाने की इच्छा ही नहीं कर रही, जाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो उससे टू बी रिलक्टेंट हम कह सकते हैं। आई वॉज गोइंग टू डू अ पैराशूट जंप बट आई गॉट कोल्ड फीट, इसका मतलब फियर ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम करने में डर होना, कोई काम करने में फियर होना, उसे ही हम कहेंगे। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लड का मतलब होता है एन एरिस्टोक्रेट, मतलब जो रिच लोग होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं ब्लू ब्लड, है ना, रिच पीपल जो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड कहते हैं। रिच पीपल जो होते हैं उन्हें ब्लू ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्ट गो फॉर दैट एंड जस्ट एंजॉय द क्वेश्चन। ब्लू ब्लड आप समझ गए हैं, एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अ रिच फैमिली एंड द फैमिली, है ना, हु बिलोंग्स टू अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ब्लू ब्लड, राइट। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज ऐसे ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप अगर एक तरह से कह लीजिए कि साइकोलॉजिकली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ब्लू ब्लड, द टर्म ब्लू ब्लड रेफर्स टू समवन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक और नोबल बर्थ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन भी दिया है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब दिमागी कंफ्यूज कर जाना, दिमागी नहीं काम करना, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, टू, नहीं नहीं, टू कंप्लीटली कंफ्यूज, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, मतलब बुद्धि ही नहीं काम करे, इसका मतलब आप एकदम से कंफ्यूज्ड हैं, आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा है। टू बी वरीड अबाउट समथिंग एंड नॉट टू नो व्हाट, है ना, व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट, ये जब समझ में ही ना आए आगे क्या करें। टू ईट एन हम्बल पाई, टू ईट एन हम्बल पाई का मतलब क्या होता है बताइए, कम ऑन। इसका मतलब होता है ना, टू सॉलो वंस प्राइड एंड एपोलोजाइज फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई चीज आपने गड़बड़ कर दिया, कोई चीज आपने खराब कर दिया और उसकी गलती वो गलती करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टू ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, देख सकते हैं, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग एंड टू से यू आर सॉरी, अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने क्षमा मांग लिया, तो इसे बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। भाई स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या हो जाएगा? कम ऑन, ओके, एन अनरिकॉग्नाइज्ड एनिमी और डेंजर, कोई ऐसा दुश्मन जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, देख सकते हैं आप, स्नेक है इन द ग्रास में। someone who pretends to your friend while secretly doing thing to harm you, कोई ऐसा व्यक्ति
तो ये दोस्त शो करे कि आपका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन इंटरनली वो आपका नुकसान पहुंचाए। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, भाई आप जानते हैं पेड़ का पत्ता गिर जाता है, फिर नई नई पत्तियां आती हैं, इसका मतलब कुछ बेटर कर रहे हैं आप। तो डेफिनेटली टू 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 चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, कोई व्यक्ति अगर अपने व्यवहार को चेंज करता है, पहले बहुत सारी बुरी आदतें थी, अब वो बेहतर कर रहा है, इसका मतलब कि टर्न ओवर न्यू लीव्स हो रहा है। देख सकते हैं, टू चेंज योर वेज ऑफ लाइफ, बिकम अ बेटर मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होता है? टू होल्ड कैंडल का मतलब होता है टू बी नियरली टू गुड एज समवन इन हिज एब्सेंस, किसी व्यक्ति के जरूरत में और उसके गैर मौजूदगी में भी उसकी मदद करना, उसकी सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना। टू होल्ड अ कैंडल, देखिए कांट होल्ड अ कैंडल, अरे भाई पहले के जमाने में क्या होता था कि लाइट तो हुआ नहीं करती थी, किसी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो लोग कैंडल लेके चले जाया करते थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे। ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? भाई सामान्य रूप से भेड़ें सफेद होती हैं, ब्लैक अगर उसमें आ गई इसका मतलब कि गड़बड़ चीज आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनवर्दी पर्सन। मैं दिखाता हूं कि देखिए ये है क्या, समवन हु इज थॉट टू बी अ बैड पर्सन बाय द, है ना, रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। बैड मतलब ब्लैक शिप का मतलब फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन एक उसमें गड़बड़ है। तो आप देख सकते हैं ना, सारी भीड़ें क्या हैं? व्हाइट हैं, एक इसमें काली है, इसका मतलब उस फैमिली में सुटेबल नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है। ऑयली टंग का मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं बड़ा ऑयली टंग है तुम्हारा, इसका मतलब आप फ्लैटरी बड़ी अच्छी कर लेते हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयली टंग बोलते हैं। देख सकते हैं, टू हैव एन ऑयली टंग मीन्स टू बी वेरी स्मूथ विद वर्ड्स, कोई आता है ना बहुत अच्छे शब्द बोलता है, उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। अब फ्लैटरी टंग होता है जिसके अंदर फ्लैटरी करने की कला होती है। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, मतलब कोई बड़ा भाग मिल जाला, उसे लॉयंस शेयर कहते हैं। मीन्स अ मेजर पार्ट, जैसे कि 100% में 75% बड़े लड़के को मिल गया प्रॉपर्टी, छुट्टे को मिल गया, है ना। देख लिखा ना कि यूज सेंटेंस द एल्डर सन टुक द लॉयंस शेयर ऑफ द फैमिलीज वेल्थ, फैमिली वेल्थ का उसने लॉयंस शेयर लिया। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है? पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है डेफिनेटली वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को ही कहा जाता है पिलर टू पोस्ट। देखिए, if someone goes from pillar to post they are forced to keep moving from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोर्स करना जाने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं पिलर टू पोस्ट। टू बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? हैचेट मतलब जानते ही हैं, झगड़े की समस्या को खत्म करना। तो टू मेक पीस, टू बरी द हैचेट मीन्स क्या होता है? टू बरी द हैचेट मीन्स, है ना, टू एंड कंफ्लिक्ट विद समवन एंड बिकम फ्रेंडली, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा त्याग करके उसका मित्र हो जाना, उसका दोस्त हो जाना। एट सी, भाई आप समुद्र में हैं तो क्या आप खुश हैं? नहीं, बल्कि समुद्र में होना मतलब क्या मानते हैं? डेफिनेटली टू कंफ्यूज अदर्स, नहीं, परप्लेक्स्ड हो जाना, परेशान हो जाना, कष्ट में हो जाना। देख सकते हैं अगर समुद्र में सब कुछ है तो इंसान, जैसे समुद्र से कोई आ रहा है, अक्सर समुद्र में छोटे जहाज नावें चलती थी, डूब जाया करती थी, तो लोग टेंशन में हो जाया करते थे। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली हार्ट एंड सोल का मतलब होता है वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली, बहुत वर्क। जैसे मैं आई वर्क विथ हार्ट एंड सोल मीन्स विथ फुल डेडिकेशन, फुल विथ फुल डिवोशन मैं काम करता हूं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आई वर्क विथ हार्ट एंड सोल। दिस इज अ वेरी नाइस इडियम्स एंड एग्जाम में भी इस तरह, ये एग्जाम में तो अक्सर ही आता है, चाहे कोई एग्जाम छोटा हो चाहे कोई एग्जाम बड़ा हो, चाहे वो जो हो, बट वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली, हार्ट एंड सोल। तो एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए और किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन को मिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इन अ नट शेल का मतलब क्या होता है? नट तो बहुत कड़ा होता है, उसके अंदर का जो भाग होता है वो संक्षिप्त होता है। तो क्या हो जाता है? इन अ वेरी शॉर्ट एंड इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, इसे हम लोग बोलते हैं इन अ नटशेल। टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वेरी ब्रीफली यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कुछ ही शब्दों में
बहुत ज्यादा साथ, मतलब जिसको कहते हैं गागर से गागर में सागर भरना, वैसे ही उसे होते हैं। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही आसान हो, कहते हैं ये बच्चों का गेम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। चाइल्ड्स प्ले माने समथिंग इजी एंड सिंपल, कोई बहुत, जैसे गेटिंग डिप्लोमा वो चाइल्ड्स प्ले, कोई बच्चों के खेल नहीं है कोई डिप्लोमा पाना। बर्ड्स आई व्यूज, भाई बर्ड जो होती है ऊपर से देखती सबसे छोटा छोटा दिखाई दिखाता है, इसे हम लोग कहते हैं कि जनरल व्यूज फ्रॉम अबव। ऊपर से कोई जनरल व्यूज दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं, है ना, बर्ड्स आईज व्यू। देख सकते हैं टू लुक फ्रॉम अबव, ऊपर से देखना, टीवी चैनल हैज बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टेनिस मैच, तो आप देख सकते हैं। तो गाइज आज की इस लेक्चर में आई डिस्कस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं बर्ड्स आईज व्यू का एक और इमेज है, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 क्वेश्चन आपको एडियम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जिससे भी कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए, बिकॉज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन को मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। So please guys, keep on learning, keep on doing hard work. I'm always with you. So guys, thanks for watching this video. Have a good day all and take care all. Thank you.